कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए झा सर अकेडमी फॉर आईएएस को और करे अपने यूपीएससी और पीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैलेंजेस टू कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनुअल यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 27 जो है, ये हम लोग को इजिप्ट के अंदर देखने को मिल रही है, राइट। और क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो क्या है, तो एनुअल कॉन्फ्रेंस जो है ये मेन ड्राइवर हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि एनुअल बेसिस पर होती है। मेन ड्राइवर मतलब ड्राइवर वही वाला ड्राइवर है। ड्राइवर आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, तो ये ड्राइवर इन द सेंस ड्राइविंग फोर्स कि कौन सी चीजें आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही है। हमारे क्लाइमेट चेंज के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दिस इज द मेन ड्राइवर, राइट। ये सब मेंस में लिखने वाले टर्म्स है। मेन ड्राइवर ऑफ द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, ये मेन ड्राइवर है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। ऐसे टर्म्स लिखना बहुत जरूरी है। ड्राइवर मतलब वही वाला ड्राइवर, ये लेके जाता है, राइट। तो उस तरीके से सीखो। Anyways, however, the response so far has not been commensurate to the enormity of the challenge. अब तक प्रतिक्रिया चुनौती की व्यापकता के अनुरूप नहीं रही है। तो ये रिस्पॉन्स है वो अभी तक हम लोग को वो नहीं देखने को मिलेगी, चैलेंजेस को फुलफिल जो है वो कर पाए। इवन काफी सारे आर्टिकल्स में इट हैज बीन डिस्कस्ड ऑलरेडी कि जो हमने पोल्यूशन कर दिया, जो डैमेजेस हमने कर दिए वो इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल डैमेजेस, तो ये टर्म लिखना है, इरिवर्सिबल डैमेजेस। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो क्या हम लोग को देखने को मिलती है, तो ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है UNFCCC की। और एग्रीमेंट जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वही पेरिस वाला 2015 वाला कि 2 डिग्री सेल्सियस से जो है वो कम हम लोग को इंडस्ट्रियल लेवल के जो है वो रखना, क्या टेम्परेचर लेवल को, एंड प्रेफरेबली टू 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो लेकर जाना। NDC क्या होता है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। देखो सिंपल शब्दों में NDC, एक कंट्री अपना गोल डिसाइड करती है। जैसे हमारा NDC, हमने अपना गोल डिसाइड किया कि हमें कितना जो है वो पोल्यूटेंट लेवल को जो है वो डिक्रीज करना है, कम करना है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड को हमें कंट्रोल करना है, राइट। तो ये हमारे खुद के गोल्स हैं। सो है टू अचीव द टारगेट्स अंडर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अंडर टारगेट अचीव करने के लिए मेंबर कंट्रीज जो है हैव टू सबमिट द टारगेट्स देमसेल्फ। मेंबर कंट्री खुद अपना टारगेट जो है वो देगी। जैसे हमने अपना टारगेट दिया कि हमें क्या क्या चीजें जो है वो करना है, तो वो होता है NDC। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए NDC के बारे में। जैसे उनको लगता है कि यार हम हमारी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, हमारी जैसे कि जो रिसोर्सेज हैं उनको ध्यान में रखते हुए, हमारी नीड्स को ध्यान में रखते हुए, वी विल गोइंग टू सेट अ टारगेट कि हाँ हम इस समय तक जो है वो क्लाइमेट चेंज को अचीव कर सकें, नहीं कि क्लाइमेट चेंज के टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि हमारा नेट जीरो एमिशन का टारगेट जो है वो कब का है, 2070 का, राइट। हमने इतना लंबा टारगेट क्यों रखा, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि एकदम से हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगेगा, राइट। एंड एकदम से इतना पैसा हम लोग नहीं डाल सकते हैं। और दूसरी बात, एकदम से अगर इतना पैसा डाल भी देंगे, वी नेवर नो कि, क्योंकि आप देखो ना आज की डेट में ये टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा महंगी है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल आज की डेट में परचेज तो कर लो, बट कितनी महंगी मिलेगी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल आज की डेट में, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल, आपकी गाड़ी अगर रुक गई देन को, हाँ एट प्रेजेंट है ना, एट प्रेजेंट हम लोग को देखने को मिल रही है कि कोल पावर्ड है, ठीक है। वो तो एक सेकेंडरी है, अब वो धीरे धीरे करके अपन एलिमिनेट करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लेकर आएंगे, वो एडमिनिस्ट्रेटर का पॉइंट ऑफ व्यू है। बट अगर अपन कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, बट कंपैरेटिवली, जैसे कि वो कोल पावर है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी, बट यहाँ पर जो फ्यूल जो है, जो हम लोग बर्न जो आज की रेट में कर रहे हैं, तो उससे तो लेस पोल्यूटिव हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट, काइंड ऑफ। भाई देखो अपन फ्यूल को, हाँ, और व्हाट अबाउट द मनी रिजर्व, हाँ, पेट्रोलियम इंपोर्ट करा रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। तो फिर क्यों स्विच कर रहे हैं फिर अपन इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो ट्रांजिशन के लिए मैंने वही तो बोला। बट कंज्यूमर की बिहेवियर, वो भी तो होता है ना बिहेवियर कंज्यूमर का, कि भाई उसको स्विच जो है वो हम लोग को करना है। बट राइट नाउ कितना कॉस्टली है, द पॉइंट इज ऑफ कॉस्ट, कि आज की रेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल कितनी कॉस्टली हम लोग को देखने को मिल रही है। फॉरगेट अबाउट कि वो पोल्यूटेंट कितना ज्यादा हो रहा है, कितना जो है वो कम नहीं हो रहा, बट एक चैनल की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि फ्यूल, कि आज की डेट में फ्यूल है, पेट्रोलियम जो हम लोग को देखने को मिल रहा है सड़कों पे, उसको ही तो हमें पहले ट्रांजिट करना पड़ेगा, तभी तो हम पूरी चीजों को बाद में चल के जो है वो कंट्रोल जो है वो कर सकेंगे, राइट। एंड इवन वी आर फोकसिंग कि अपने रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स को हम लोग को जो है अचीव करना है।
लिथियम आयन की वजह से बैटरी में। हाँ, रेडिएशन पोल्यूशन की बात कर रहे हो क्या आप फिर? हाँ 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 हाँ, अच्छा, तो फिर क्या करें फिर उसके लिए? हम्म, देखो हर एक चीज फेज मैनर पे होती है, करेक्ट? तो राइट नाउ ईवी जो है वो फेज मैनर के हिसाब से इज द टॉप प्रायोरिटी। और इवन ईवी के अलावा हम लोग हाइड्रोजन व्हीकल पर भी काम कर रहे हैं। आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट, हाइड्रोजन व्हीकल्स। तो हम मल्टीपल तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे जो है वो ट्रांजिट करें, राइट, चीजों को, क्योंकि अभी अपन को ग्रीन एनर्जी की तरफ जो है वो ट्रांजिट करना है, स्विच करना है, राइट। तो मैंने क्या कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या मैंने? किस पर डिस्कशन इतना लंबा हो गया ये? मैंने कोई क्वेश्चन रखा था? अच्छा, चलो। सो एनडीसी का टारगेट हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक कंट्री अपना खुद ब खुद टारगेट जो है वो सेट करती है। दिस इज एनडीसी एंड विच दे बिलीव दे वुड लीड टू सब्सटेंशियल प्रोग्रेस टुवर्ड्स रीचिंग द पेरिस टेम्परेचर गोल 2015 का, ये हम लोग को देखने को मिलता है। इनिशियली ये टारगेट जो है इनको इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है वो कहा जाता था, इनिशियली कॉल्ड, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो गई एनडीसी में जब कंट्रीज जो है ने रेक्टिफाई करना शुरू कर दिया इन पर्टिकुलर एग्रीमेंट्स को। रेक्टिफाई मतलब कि इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया अपनी कंट्री के अंदर। एक तो होता है साइन कर दिया और साइन करने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अब इश्यूज और चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो क्या क्या इश्यूज और क्या क्या चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। जो भी एक्शन प्लान बनाए जा रहे हैं वो फेल होते जा रहे हैं, राइट। और एटलीस्ट 2.5 decades सिंस द वर्ल्ड डिसाइडेड टू रिस्ट्रेन इट्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो जब दुनिया ने सोचा कि हाँ यार अपन ग्रीन हाउस गैस एमिशन को जो है वो कम करेंगे, तो तभी से ही बताया जा रहा है कि लेटेस्ट असेसमेंट में ये सजेशन आया कि करंट एक्शन प्लान जो कंट्रीज के हमें देखने को मिल रहा है वो फेल होता जा रहा है। और वो फेल क्यों हो रहा है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो टारगेट जो सेट किए गए थे बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे समझे सेट कर दिए गए टारगेट, क्या ऐसा नहीं लगता? पॉइंट है, ऐसा भी हुआ है। सो लेटेस्ट असेसमेंट जो है वो सजेस्ट क्या कर रही है, करंट एक्शन प्लान जो है वो अचीव नहीं हो पा रहा है। तो राइजिंग एमिशन एमिशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एब्सोल्यूट टर्म में अगर हम बात करें, रियल टर्म्स में, कि एनुअल ग्लोबल एमिशन जो है वो अभी भी बढ़ता जा रहा है, नाउ टचिंग ऑलमोस्ट 50 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंटली, राइट। 50 बिलियन टन हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब ये सब आंकड़े याद मत रखो। सो इन द डिकेड बिटवीन 2010 एंड 2019 ग्लोबल एमिशन ग्रू बाय ओवर 1% ऑन एवरेज। बहुत तेजी से ग्रू हो रहा है। हो गई पॉपुलेशन भी कितनी हो गई अपनी पॉपुलेशन? कल परसों की बात है, 8 बिलियन पॉपुलेशन अपनी हो चुकी है। हाँ, पहुंच गए आप परसों, कल या परसों की बात है मेरे ख्याल से। सो दिस सिग्निफिकेंटली स्लोअर देन द ग्रोथ इन द प्रीवियस डिकेड्स। पहले जो है मतलब हम लोग को देखने को मिल रहा था कि एमिशन जो है प्रीवियस डिकेड्स के मामले में अगर हम लोग बात करें तो 2.6% की लगभग हम लोग को जो है वो ग्रोथ स्लो जो है वो देखने को मिली है। बट फॉर मीटिंग द क्लाइमेट टारगेट्स इट इज नॉट गुड इनफ। इतना स्लो नहीं, और स्लो जो है वो हम लोग को करना है और कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करवाना है। पूरे दुनिया भर का इशू क्या, इकोनॉमी तो आप जानते ही हैं, बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। एनर्जी क्राइसिस जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिक इशू भी हम लोग को लगभग देखने को मिल ही रहा है, राइट। यूक्रेन वॉर ये इशू है जिसके बारे में भी बात करी हमने। ये चीज बहुत जरूरी होती है, मतलब एज अ ब्यूरोक्रेट आने वाले पॉइंट्स क्या होने वाले हैं पहले ही उसको डिस्कस करना शुरू कर दो, राइट। जैसे अभी यूक्रेन वॉर के बारे में डिस्कस किया था, राइट। इकोनॉमी के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि इंक्रीज होगा ही होगा, राइट। क्यों? आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारा ये सबसे बड़ा मेजर चीज है पॉल्यूटेड लेवल को इंक्रीज करने का, राइट। क्योंकि अपन अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो पॉल्यूशन तो होगा ही होगा, राइट। अपन रोक नहीं सकते उसको, बट हाँ कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छे फ्यूल का इस्तेमाल करो, राइट, क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल करो। तो वो सब चीजें जैसे कि अभी हम BS4 से 5 को स्किप करके 6 की तरफ जो है वो जा रहा है, राइट, भारत स्टेज। तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। गाड़ियां जैसे BS4 की गाड़ियां आती है ना, सुना होगा आपने BS4 गाड़ियां। अब BS6 गाड़ियां हम लोग को देखने को मिलेंगी। ये यूरोपियन स्टैंडर्ड के मॉडल के ऊपर आधारित है ये सब चीजें। तो बात करेंगे इन सब, ये सब चीजें भी आपके टॉपिक का हिस्सा है। प्लेनेट गर्म होता जा रहा है इज द रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड एमिशन इन द एटमॉस्फेयर, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड जम चुका है। मेन ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को देखने को मिलती है एटमॉस्फेयर पे, लगभग 100 सालों तक रहती है। सो द इफेक्ट ऑफ एनी इमीडिएट डिक्लाइन इन एमिशन वुड हैव एन इम्पैक्ट ओनली आफ्टर सेवरल डिकेड्स। यानी कि आज आप नुकसान करोगे तो कुछ दशकों के बाद आपको पता लगेगा कि क्या नुकसान कर दिया, राइट। आज नहीं पढ़ोगे, टाइम पास करोगे, तो 32 साल के बाद पता लगेगा कि क्या नुकसान कर दिया। तो दैट इज ट्रू, करो भाई। सो एज अ रिजल्ट
द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है काफी तेजी से लाइक लास्ट 1 डिकेड में। इनएडिक्वेट और अनफेयर रिस्पॉन्स नहीं है वही जिसके बारे में हमने जो है वो चर्चा करी थी कि रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ एमिशन कट्स हैज बीन इनएडिक्वेट, पर्याप्त ट्रैकिंग भी नहीं है इवन। हालांकि आजकल स्टॉकिंग वगैरह पर काम जो है वो शुरू कर दिया है, एमिशन की भी स्टॉकिंग होती है, जो स्टॉक मार्केट होता है ना उसका एमिशन वाला भी हमने शुरू कर दिया है, कार्बन स्टॉक जिसको हम लोग कहते हैं, राइट। कि एक कंपनी है वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसको बोल दिया कि उसका 100 यूनिट से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करना, राइट, और उसका 120 यूनिट हो गया, तो ही विल फाइंड आउट अ कंपनी जिसने 80 यूनिट कर रखा हो या उससे कम कर रखा हो, तो उससे वो 20 यूनिट परचेज कर लेंगे। तो ये वाली चीजें भी आज की डेट में चल रही है, कार्बन स्टॉकिंग जिसको बोलते हैं। तो वी विल रीड अबाउट इट लेटर। सो रिच और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज की बात करें तो मेन पोल्यूटर्स यही है और ये रिस्पॉन्सिबल है मेनली ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए, राइट। तो ये अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाने, दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, है ना। तो डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें जैसे कि चाइना, इंडिया, तो ये मेजर एमिटर जो है वो है नहीं, राइट, कुछ समय पहले, राइट। आज की डेट में मेजर एमिटर्स की कैटेगरी में हम लोग आते हैं। एग्जैक्टली कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिंग, वेरी गुड। सो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। ग्लोबल पिक्चर की बात करें तो यूरोपियन यूनियन, तो एज अ ब्लॉक यूरोपियन यूनियन ने बेटर किया है क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने के लिए विद यूनाइटेड किंगडम जो स्ट्रगल कर रही है इकोनॉमिक डाउनटर्न। अभी अपने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर आज की डेट में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, याद आ रहा है। यूके के अंदर पॉलिटिकल इशूज हम लोग को देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक इशूज देखने को मिल रहा है, बहुत सारी चीजें, माइग्रेशन का इशू, राइट। इंडिया चाइना की बात करें तो चाइना का एमिशन जो है वो बढ़ चुका है बाय ऑलमोस्ट 4x बढ़ गया है, और इंडिया जो है वो 3x बढ़ चुका है इसी पीरियड के दौरान। सजेशन एमिशन गैप रिपोर्ट ने जो है वो क्या दिया है, तो रियलिस्टिक चांस के लिए टू कीप द ग्लोबल वार्मिंग अंडर 1.5 डिग्री सेल्सियस, एनुअल एमिशन जो है वुड नीड टू ड्रॉप फ्रॉम करंट लेवल ऑफ अबाउट 50 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू अबाउट 33 बिलियन टन्स बाय 2030। तो क्या अचीव हो पाएगा, एंड 8 बिलियन टन्स बाय 2050, क्या अचीव हो पाएगा टारगेट। ये मेंस में मत लिखना कि नहीं हो पाएगा, वी विल ट्राई, राइट। मतलब ये सब एकदम से अपन को नहीं करना है, क्योंकि टारगेट जो है वो सेट करके रखा है, अगर आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मना कर दोगे तो वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी पे क्वेश्चन उठाने लगते हैं लोग। फिर आपको भी टास्क दे रहे हो आप, भले ही ठीक है, क्योंकि अपनी आदत होती है कि हम अनरियलिस्टिक चीजों को अचीव करने के पीछे भागने लगता है, और वो चीज अगर आप एकदम से बोल दोगे कि अचीव नहीं हो पाएगा तो कोशिश, यस एग्जैक्टली कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई, अपनी पॉलिसी को और बेटर तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। ठीक है, पूरी दुनिया में कोई नहीं करता तो हम करेंगे, राइट, क्योंकि इंडिया को लीड जो है वो करना है हर चीज में। इसलिए तो इंडिया कौन से प्लान्स लेकर आई, क्या नाम है उसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये सब प्लान्स इसी चीज के लिए लाए गए। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। इवन फ्रॉम मीटिंग 2 डिग्री टारगेट एमिशन हैव टू कम डाउन एंड अबाउट 41 बिलियन टन्स बाय 2030 एंड 20 बिलियन टन्स बाय 2050। इसके लिए ड्रास्टिक एक्शन की आवश्यकता होगी, ये लिख लेना। ये टारगेट्स अचीव करने के लिए वी नीड ड्रास्टिक एक्शंस, ठीक है। अप्रोचिंग एक्शन प्लान्स, तो पहले क्लाइमेट चेंज जो है वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलती है और उसमें कॉपरेशन की आवश्यकता है सभी नेशन के लिए, मेंस का एक बहुत अच्छा पॉइंट, सभी नेशन के लिए कॉपरेशन की आवश्यकता है। सेकंड, रूल्स दैट आर फेयर, एंड सभी के लिए फेयर होने चाहिए, पुअर कंट्रीज के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके लिए एक बर्डन बन जाए, क्योंकि आज की डेट में रेन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिट करना एक बर्डन है पुअर कंट्रीज के लिए, एक बहुत बड़ा बर्डन है, राइट। थर्ड, साइंस is clear that humans are responsible for global temperature rise. That is true, and that this increase will lead to more and more variable and extreme weather events. तो extreme weather events तो आज के डेट में हम देख ही रहे हैं, uneven distribution of rainfall, cyclones, और तो ये चीज। और फोर्थ, ये सब पॉइंट्स मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट ईच कंट्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टॉक ऑफ एमिशन। तो यस, हर एक कंट्री ही खुद जानेगी ना कि कितना एटमॉस्फेयर में वो एमिशन जो है वो रिलीज कर रही है, राइट, ठीक है। और किस तरीके से हिस्टोरिकल क्यूमुलेटिव एमिशन दैट हैव फोर्स क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट, कि आपको एक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और आपको पता ही अभी देखो एक इतना अच्छा पॉइंट जो है हम लोग को देखने को मिला, 100 ईयर्स तक कार्बन रहता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में, और अभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, डिकेड्स बाद जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। इससे और ज्यादा घातक वैसे होता है ब्लैक कार्बन, बट वो कुछ पर्टिकुलर बहुत कम समय के लिए रहता है, बट और बड़ा घातक होता है ये ब्लैक कार्बन। सूथ जिसको बोलते हैं ना, गाड़ी से काला धुआं जो निकल रहा है, तो वो और डेंजरस होता है, इससे ज्यादा डेंजरस। हाँ, काजल, हाँ हाँ हाँ। वो एक और चीज इसके कारण, अब पढ़ोगे उस चीज के बारे में भी, कि ग्राउंड लेवल ओजोन, ये सब भी बनता है, डेवलप होता है इन्हीं सब चीजों के कारण, व्हीकल पॉल्यूशन के कारण, स्पेशली ये सूथ मतलब कि ब्लैक कार्बन,
यू विल गोइंग टू स्टडी अबाउट इट. इवन पेंट से भी निकलती है जो फ्यूम्स, तो दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राउंड लेवल ओजोन एंड दैट इज वेरी वेरी डेंजरस. एनीवेज, तो ये चीज है. फिफ्थ, द कंट्रीज दैट हैव नॉट येट contributed to the emission will do so in future. क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि कंट्रीज ने अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं किया एमिशन के लिए कि वो फ्यूचर में करेगी? डेफिनेटली होगा. अपन कर रहे हैं अभी आज की डेट में. जैसे जैसे कंट्रीज ग्रो, हाँ नहीं करते थे, अब कर रहे हैं, तो डेफिनेटली होगा. राइट, आगे चल के हम लोग को देखने को मिलेगा कि कंट्रीज जैसे जैसे डेवलप करेंगी, दे विल एस्टैब्लिश देयर इंडस्ट्रीज. पता है, इसमें मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी बूस्ट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है. हमें कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्स जो है वो निकालने पड़ेंगे. राइट, और उसको चीप ऑल्टरनेटिव सोर्स निकालने की जरूरत है, जिससे कि डेवलप है. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन. पता है, इसीलिए जब अभी जैसे सोलर ग्रिड्स कितने महंगे हैं, हर चीज हम लोग को देखने को, अभी सरकार इज इन अ पॉइंट ऑफ टेस्टिंग. और इस समय वी आर परचेजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, वी डोंट नो कि कल को हाइड्रोजन पंप लग रहा है कि वो लग रहा है, क्या चार्जिंग स्टेशन लग रहा है. वी डोंट नो अबाउट इट एग्जैक्टली कि क्या होगा. तो अभी अभी हाँ, तेज तो अब वहां दिल्ली में, आप दिल्ली, हाँ नहीं तो 2030 तक का टारगेट है इनका कि 40% व्हीकल्स होंगी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी. दैट इज द टारगेट. कर भी देते हैं. हाँ बच्चे, रोड्स देखिए आप, हाँ रोड्स अच्छे हैं. इसलिए तो 4-5 डायरेक्शन में एक साथ काम कर रहे हैं. हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलार, है ना. तो ये सब डायरेक्शन में एक साथ काम चल रहा है. ठीक है. तो सिंपली बिकॉज द वर्ल्ड हैज reneged on the need to make global rules that would apply fairly to all. तो फेयर रूल्स अप्लाई होने चाहिए. अब ग्लासगो क्लाइमेट मीट 26 की बात करें जो अभी रिसेंटली हुई थी, तो ग्लासगो मीट हम लोग को देखने को मिली जिससे पेरिस एग्रीमेंट को स्ट्रेंथन किया. और इसी दौरान मेरे ख्याल से, if I'm not wrong, कि हमने अपना नेट जीरो एमिशन का टारगेट जो है वो प्लेस किया था. एनीवेज, तो प्लेज लिया गया, प्रॉमिस किया गया, प्रतिज्ञा ली गई कि मैकेनिज्म जो प्लेज जो है कंट्रीज की तरफ से, राइट. तो एंड हमें क्या देखने को मिल रहा है कि रिचिटिंग देम अप ओवर टाइम. तो प्रतिज्ञा लेने और समय के साथ पूरा करने के लिए खतरनाक वर्ड्स देते हैं. पेरिस समझौता तंत्र को मजबूत किया गया. तो समय के साथ प्लेज तो कब से ले रहे हैं? 2015 से इतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो प्लेज ले रखी थी फिर भी. बट हाँ, अब एक बार प्लेज ली है तो उसको प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू करो, अपडेट करो. बोला है अपने अपने आप से कि भाई मैं रोज रेगुलर पढ़ाई करूंगा, क्लास से जाकर जो है वो रिवाइज करूंगी. सर ने जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर लिखना है ना. बट कोई लिखता नहीं है. अब क्या करें, नेक्स्ट डे आके पूछते हैं कि भाई कहाँ है आंसर, अरे वो बिजी थे यार. सो एनीवेज, so explicitly revolved around keeping 1.5 degrees Celsius alive through such pledges. तो अपनी प्रतिज्ञा को जिंदा रखो, सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करना है कुछ भी करके. However, it came under criticism that it focused on target setting. टारगेट सेट करना without giving sufficient importance to challenge of implementing. देखो, टारगेट सेट करना और उसको इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंटेशन इज वेरी डिफिकल्ट. टारगेट सेट करना तो बहुत इजी है, अरे कल से 8 घंटे पढ़ेंगे ऐसी की तैसी. इंप्लीमेंट सुबह से लेकर शाम हो गई, एक काम करते कल से चालू करते हैं. मेरे को 4 हफ्ते हो गए जिम ज्वाइन करने के लिए, मैं 4 हफ्ते से डिले कर रहा हूँ. मैं फ्री हो जाता हूँ 8-8:15 बजे तक अपने आप में. अरे वो उस दोस्त ने बुला, कोई बुलाता भी नहीं तो खुद फोन करके चला जाता हूँ मैं. क्यों? जिम नहीं आना. इंप्लीमेंटेशन इज वेरी डिफिकल्ट. इंडिया की पंचामृत स्ट्रेटेजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया पंचामृत स्ट्रेटेजी जो है वो अनाउंस की गई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के दौरान, राइट. क्लाइमेट गोल्स को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो इंडिया जो है वो इंक्रीज करेगी अपनी नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट की 2030 तक. 500 गीगावाट की कैपेसिटी हम रखेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट, ये बिल्कुल रटा हो जाना चाहिए. नेक्स्ट टाइम से आप लोग मुझे ये सब टारगेट्स बताएंगे कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का अचीव करना है. सो 50% हम अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से रिसीव करेंगे. ये भी आप मुझे बताएंगे 2030 तक का हमारा ये टारगेट है. प्रोजेक्शन ये है कार्बन एमिशन का कि इसको हमें 1 बिलियन टन तक रिड्यूस करना है फ्रॉम नाउ, 2021 से. कार्बन इंटेंसिटी जो है वो अपनी इकोनॉमी की
दैट विल बी ब्रॉट डाउन टू लेस देन 45%, कम करना है। इंडिया अचीव करेगी अपने टारगेट को नेट जीरो के 2070 तक, ये तो याद हो ही गया होगा। तो ये पंचामृत स्ट्रेटेजी है इंडिया की, वेरी इंपॉर्टेंट।